नमस्कार। आज बात करेंगे ऑपरेशन चक्रव्यूह की। एक ऐसा ऑपरेशन जो ड्रग्स के काले साम्राज्य की नींव हिला रहा है। चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस का बस एक ऑपरेशन हो और उसमें 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ड्रग्स हाथ लग जाएं? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, पर यही इस मामले की सच्चाई और इसकी गंभीरता है। 5 करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस जहर की कीमत है जो हमारे समाज में और खासकर हमारे नौजवानों की रगों में घोला जा रहा था। और सोचिए, ये तो सिर्फ एक ही रेड की कहानी है। तो आखिर ये ऑपरेशन चक्रव्यूह है क्या चीज? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि यह है क्या और ये काम कैसे करता है। देखिए, ऑपरेशन चक्रव्यूह कोई मामूली पुलिस रेड नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ड्रग्स पकड़ना नहीं, बल्कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को, मतलब इस चक्रव्यूह को ही जड़ से उखाड़ फेंकना है। टारगेट पूरा का पूरा सिंडिकेट है। और ये काम कई लेवल्स पर होता है। मतलब गाड़ियों की अचानक चेकिंग तो होती ही है, ड्रग्स भी पकड़ी जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ी चोट की जाती है वो है तस्करों की काली कमाई से बनाई गई प्रॉपर्टी पर। उसे भी जब्त किया जाता है। मतलब ये एक तरह का चौतरफा हमला है। अच्छा, बातें तो बहुत हो गईं। अब जरा देखते हैं कि जमीन पर इसके नतीजे क्या रहे हैं। और यकीन मानिए, आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। इसका असर सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि असल में जमीन पर दिखा है। जो चीजें जब्त हुई है ना, वो खुद इसकी कामयाबी की गवाही देती हैं। वो जो शुरू में 5 करोड़ रुपए की बात हुई थी, याद है? वो कीमत थी इसी 2 किलो 227 ग्राम सिंथेटिक ड्रग एमडी की। जरा सोचिए, सिर्फ 2 किलो से कुछ ज्यादा और कीमत 5 करोड़। अंदाजा लगाइए कि ये जहर कितना खतरनाक होगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ सिंथेटिक ड्रग्स ही नहीं, इसी ऑपरेशन के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की और करीब 5.5 किलो अवैध अफीम, जिसे डोडा चूरा भी कहते हैं, वो भी पकड़ा। और अब जो आंकड़ा आने वाला है वो तो और भी बड़ा है। 10 क्विंटल, मतलब करीब 1000 किलो पोस्ता भूसा। अब इससे समझ आता है कि ये जो तस्करी का पूरा नेटवर्क था वो कितना फैला हुआ था और कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा था। और जैसा कि पहले भी बात हुई, इस ऑपरेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा यही है। असली चोट वहां की जाती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, यानी उनके पैसे पर। जैसा कि कहा भी जाता है कि बात सिर्फ ड्रग्स जब्त करने की नहीं है, बल्कि तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने की है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है घनश्याम नाम का एक तस्कर। उसकी काली कमाई से बना घर, उसका कमर्शियल ट्रक और तो और उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी तक, सब कुछ जब्त कर लिया गया। भाई, नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो ऐसे ही टूटेगी। तो अब ये समझते हैं कि इन सारी कार्रवाइयों के पीछे असल मकसद क्या है। आखिर ये पूरा चक्रव्यूह रचा क्यों गया है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इस ऑपरेशन के 4 बिल्कुल साफ लक्ष्य हैं। पहला, ड्रग सप्लाई के सारे रास्ते बंद करो। दूसरा, जितने भी तस्कर हैं और उनका नेटवर्क है उन्हें खत्म करो। तीसरा, ड्रग्स के पैसे से जो भी प्रॉपर्टी बनाई है उसे जब्त करो। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने युवाओं को, अपनी आने वाली पीढ़ी को इस जहर के दलदल से बचाना। लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें कई मुश्किलें भी हैं। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं कि इस रास्ते में चुनौतियां क्या हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, आज के दौर में चुनौतियां भी बदल गई हैं। ये जो तस्करों के नेटवर्क हैं, ये अब किसी एक शहर या राज्य तक नहीं है, ये इंटरस्टेट फैले हुए हैं। और ड्रग्स छिपाने के भी रोज नए नए शातिर तरीके निकाल रहे हैं। तो इनसे निपटने के लिए क्या चाहिए? बेहतर इंटेलिजेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाँ, सबसे जरूरी, लोगों के बीच जागरूकता। तो मतलब साफ है, ये लड़ाई अकेले पुलिस नहीं लड़ सकती। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, लगातार सतर्कता और सबसे बढ़कर समाज की भागीदारी, इन तीनों का मिलना बेहद जरूरी है। तभी जाके इस चक्रव्यूह को सच में तोड़ा जा सकता है। और इसी मोड़ पर आज की ये बातचीत हम एक बहुत अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं कि अपने नौजवानों को ड्रग्स के इस जानलेवा चक्रव्यूह से बचाने के लिए एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। इस पर सोचना, और सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि कुछ करना बहुत जरूरी है।